सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन विश्व के अभियान में मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये वीडियो बिल्कुल उन परिवार को समर्पित है जो परिवार में पिछले कुछ दिनों से ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है कि जो वो सोच नहीं पा रहे हैं। सारा परिवार धार्मिक है, पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, किसी का मन नहीं दुखाते हैं, दान करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, बड़ी बड़ी लंगर लगाते हैं, या नहीं लगाते तो भी उनका स्वभाव इतना अच्छा है कि वो कभी भी किसी का मन नहीं दुखाते। फिर भी उनके परिवार में कुछ ऐसी चीजें हो रही है, अनअपेक्षित घटनाएं हो रही है, अवांछित चीजें हो रही है जो कि होनी नहीं चाहिए। अगर किसी को बताया कि इनके घर में ऐसा हो रहा है, यार वो आदमी तो बहुत अच्छा था, ऐसे कैसे हो गया। दोस्तों, ये क्या है और क्या घटना है और ये घटना क्यों आ रही है और कहां से आ रही है, और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो यस, यू कैन डू इट। बट कैसे करें आपको पता नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो शायद आपको पता नहीं है। इसको बोलते हैं द साइंस ऑफ कर्मा, आपके कर्मों का विज्ञान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये आपने सुना है। ये मेरा नहीं, ये गीता का ज्ञान है। तो हमने वो ऐसे कौन से कर्म किए कि जो कर्मों के कारण हमें वर्तमान जीवन में समस्या आ रही है, जबकि वर्तमान जीवन हमारा वैसा है ही नहीं। एक बहुत अच्छा आदमी है, दान धर्म करता है, अच्छी बातें करता है, सबसे अच्छा रहता है, पूजा पाठ करता है, यज्ञ हवन करता है, लंगर देता है, भोजन कराता है। फिर भी उसके परिवार में या उसके शरीर में या उसके जीवन में प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये हमें नहीं समझता, क्योंकि हम कर्मों के विज्ञान को नहीं समझते। दोस्तों, अगर आपके भी परिवार में ऐसी घटना हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं कहा, किसी ने पीछे से आके धक्का दे दिया, एक्सीडेंट आ गया, पैर टूट गया, किसी को किसी को गिर गया और कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हर हफ्ते में, हर महीने में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही। अनअपेक्षित घटना बोला मैंने, अनअपेक्षित मतलब अपेक्षित नहीं थी वो घटना। आराम से चल रही थी, किसी ने पीछे से आके धक्का दे दिया, गिर गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, हड्डी टूट गई, कोई कारण नहीं। सब खाना पीना अच्छा है, बीमार गिर रहे, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा। अच्छा, हॉस्पिटल जाने के बाद में क्या हो रहा मालूम है क्या? सारी रिपोर्ट्स जो टेस्ट कराते वो सारे नॉर्मल आ रहे, फिर भी प्रॉब्लम चल रही है। बच्चे बीमार गिर रहे हैं, घर में किसी का मन नहीं लग रहा है, खाना कोई सही खाता नहीं, किसी से कोई सही बात नहीं करता, क्लेश कलह चल रहा है, जबकि बहुत अच्छे परिवार में है हम लोग। फिर भी ये चीजें अगर हमारे साथ हो रही है तो दोस्तों, इसका एक मतलब है कि आपका कर्म पक चुका है। ये शायद आपको नहीं समझेगा, लेकिन मैं 2 मिनट में समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन उसको शॉर्टकट में समझाने का मैं प्रयास करूंगा। लेकिन आपके जीवन में, परिवार में, घर के अंदर अगर ये चीजें हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका कर्म पक चुका है। और वो व्यक्ति को नहीं, वो कैसे समझे और वो कर्म को कैसे रिमूव करे, और वो कर्मा निकालकर हम हमारे जीवन को पहले जैसा कैसा करे, जैसे कि हम पहले थे। दोस्तों, ये बिल्कुल आसान है और आप आराम से कर सकते हो। पहले समझते हैं कर्मा क्या है। हमारे जाने अनजाने में, मतलब हमको पता नहीं, जाने अनजाने में हमसे ऐसा कर्म हुआ कि हमारे पिछले जन्म में या इस जन्म में हमारे से किसी का मन दुखा, किसी को नुकसान हुआ, किसी को परेशानी हुई या किसी का अपमान हुआ, लेकिन हमने जाने अनजाने में उसको इग्नोर कर दिया, हम भूल गए। नहीं दोस्तों, अगर आपने ऐसा कोई काम किया है जिसके कारण किसी का मन दुखा था, किसी को नुकसान हुआ था, परेशानी हुई थी, अपमान हुआ था, दोस्तों ये आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि वो जो सोल होती है ना, वो सोल, उसके मन में वो बात रहती है, इसने मुझे ऐसा बोला था, इसने मेरा अपमान किया था, इसने मुझे मारा था, इसने मेरे पैसे डुबाए थे। वो दोस्तों आपको आज न कल छोड़ेगी नहीं, और आपको जब तक उसका वो कर्जा नहीं निकालते, वो आपका पीछा करेगी। ये सोल का विज्ञान है, ये आत्मा का विज्ञान है। इसको बोलते अशरीरी आत्मा। शरीर तो मर गया, लेकिन वो आत्मा ने शरीर दूसरा लिया ही नहीं, क्योंकि उसके मन में जो बदले की भावना थी वो इतनी गहरी हो चुकी थी कि जब तक वो इससे बदला नहीं लेती, वो शरीर नहीं लेगी। दोस्तों, ऐसी ही घटनाएं हमारे जीवन में आती है। इसका मतलब है कि हमारे सारे टेस्ट, सारे रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, लेकिन हमारे परिवार में समस्या चल रही होती है। हमारा घर, हमारा परिवार इतना अच्छा होता है कि लोग बोलते हैं यार इतना अच्छा परिवार है, फिर भी देखो यार वो बीमार हो गया, वो गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया,
उसको कैंसर हो गया, इसको ढमका हो गया, वो बीमार गिरते हैं, उनको हॉस्पिटल रहते हैं, उनके घर में झगड़े होते हैं, क्लेश कला चलता है। इसका कारण दोस्तों आपका कर्मा पक गया। अब सवाल यह है कि कर्मा कैसे पकता है? जो कर्म हम करते हैं वो कहीं ना कहीं तो पकता है, उसका जब समय आता है तो वो पक जाता है। लेकिन वो समय कैसे समझे कि आ गया, और ये समय दोस्तों कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ एक व्यक्ति समझ सकता है। अगर आपके आजू बाजू में, आपके पहचान परिजनों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो रेकी जानता है, वही व्यक्ति आपके कर्मा को जान सकता है कि ये कर्मा आया कहां से और इसको रिमूव कैसे करे। एक रेकी का साधक इसको रिमूव कर सकता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति रेकी का साधक छोड़कर ना इसको रिमूव कर सकता है, ना इससे मुक्ति दिला सकता है, ना इसको समझ सकता है। ये वो क्यों समझता है रेकी का साधक? क्योंकि वो साधना करता है, वो किसी को साधता है, और वो बनता है जो इसको आप परेशान, जो आपको परेशान कर रहा है। मतलब जो सोल है, वो सोल बनने की कला, आत्मा बनने की कला या प्रकाश बनने की कला सीख जाता है। रेकी का मतलब है एक साधक जो प्रकाश बनता है, वो कभी भी प्रकाश बनता है, और वो प्रकाश से बात कर सकता है। ये मेरा बताने का उद्देश्य था। यहाँ पर मैं डिटेल चर्चा नहीं करूंगा रेकी के बारे में, क्योंकि अगर आपने रेकी सीखी है मैं आपका अभिनंदन करता हूं। नहीं सीखी है दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कीजिए दोस्तों, सीख लीजिए। आज ना कल सीखना पड़ेगा। इस महाविद्या को हम निःशुल्क सिखाते हैं दोस्तों, हर महीने में 4 दिन आते हैं। ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसमें जूम मीटिंग का इंतजार कीजिए। कभी ना कभी एक महीने में एक बार तो हो ही जाएगा सेमिनार, और निःशुल्क रहते हैं। इस विद्या को हम निःशुल्क सिखाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो कर्मा पक गया, अब उसको हमें ढूंढना है। तो हमें कोई ढूंढने वाला नहीं मिल रहा, हमें मालूम नहीं रेकी साधक कहाँ है, रेकी मास्टर कहाँ है, रेकी का सेंटर कहाँ है, नहीं पता। कोई बात नहीं, हम भी करते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे हमारे पास आ जाओ, हमें पैसे दे दो, फिर हम आपका डायग्नोस करेंगे, फिर मैं आपको कुछ उपचार बताऊंगा, फिर उसकी भी बड़ी बड़ी रकम लूंगा। नहीं दोस्तों, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप इतना करो, अगर आपके घर में भी ऐसा चल रहा है ना, तो जो मैं इसके बाद बताऊंगा उतना करो दोस्तों, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपको जानना है तो आप जा सकते हो, अगर जानना नहीं है ना, रिमूव करना है, तो फिर आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं। और रेकी के मास्टर भी आपको यही बताएंगे, जो आचार्य होते हैं रेकी के, वो आपको यही बताएंगे कि आपको इतना करना है और कुछ नहीं करना। और फिर आप उनके पास गए तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, आप उनको कुछ ना कुछ तो देंगे। वो आपके मर्जी से दिया हुआ अलग होता है, और जो मांगते हैं वो अलग होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, वैसे तो दक्षिणा हर चीज में देनी चाहिए, किसी का भी ज्ञान मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। अगर ये वीडियो भी आप देख रहे हो और बीच बीच में अगर कोई ऐड आती है तो वो भी आपको देखनी चाहिए, क्योंकि वही मेरी गुरु दक्षिणा है। मुझे यूट्यूब एक दो पैसा देता है, उसका नहीं देता ऐसा नहीं। कहने का मतलब है कोई भी चीज हम फ्री में नहीं करते, और नहीं लेनी चाहिए, ना देखनी चाहिए, ना करनी चाहिए। इसी के कारण कर्मा बनता है, और फिर अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब भी आप किसी का वीडियो देखते हो, कोई भी हो, यूट्यूब पर जितने भी लोग हैं सारे लोग अच्छे हैं। वो लोग जो ज्ञान देते हैं ना, उनको एक बार लाइक जरूर कर देना यार, चलो अच्छा है, एक बार लाइक कर देना, भले सब्सक्राइब मत करना। सब्सक्राइब करने का मतलब उस व्यक्ति के नॉलेज की आपको आगे जरूरत है, वो जो आगे वीडियो बनाने वाला है, आपको जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, एक आधा लाइक कर देना बेचारे को, मतलब उसको एनर्जी एक्शन मिल गया। उसके कोई बीच में ऐड आती है, उसको देख लेना, उतना उसको 2-4 रुपए मिलेंगे, जो भी मिलेंगे। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है, लेकिन अगर हम इन चीजों को देखते हैं, समझते हैं, और इसको अप्लाई करते हैं, तो दोस्तों हमारा कर्मा नहीं बनता। चलो जाने अनजाने में बन गया, आपके घर में ये चीजें घटित हो रही है और आप इससे मुक्त होना चाहते हो, करना क्या पड़ेगा? आज मैं आपको ऐसा प्रैक्टिकल बताऊंगा, शायद आपको पता नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिकल करने के बाद मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, आपके घर में उससे बाद, उसके बाद चेक कर लेना, आपके घर में जो बीमार लोग रहते थे ना, वो अपने आप ठीक होने लगेंगे। अपने घर में जो क्लेश कलह चल रहा था ना, उनके स्वभाव अच्छे होने लगेंगे। आपके घर में कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। दोस्तों अगर आपके घर में एक्सीडेंट होता है ना, तो एक मैं नंबर भी दूंगा आपको एक्सीडेंट का, ये जो सूक्ष्म जगत का नंबर होता है, नंबर ले लीजिए, क्योंकि बाद में मैं और भूल जाऊंगा। कोई भी वाहन है आपके घर में, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, जो भी वाहन है, उसके आगे आपको ब्लू मार्कर पेन से लिखना है 11179।
111779। ये सूक्ष्म जगत का नंबर है दोस्तों, ये नंबर लिख लेना। और अगर आपने नंबर नहीं लिखा तो भी ये विद्या काम करेगी। देखो ये विद्या क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। ये जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये क्या है, इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। आपके पास टाइम है? नहीं टाइम है तो छोड़ दीजिए, बाद में देख लेना। देखो क्या होता है, बारिश होने वाली है, धूप काला आने वाला है, ये ठंड आने वाली है, तो हमें ठंड में स्वेटर पहनना है, बारिश में छतरी लेनी है, धूप काले में छतरी लेनी है। मतलब जो होने वाला है उसको हम टाल नहीं सकते। अब बारिश आने वाली है, नहीं टाल सकते, आने वाली है बोले तो आने वाली है, लेकिन छतरी लेने से क्या होगा, आपका कुछ पोर्शन बचेगा, ऊपर के कपड़े गीले नहीं होंगे, नीचे के हो जाएंगे। थोड़ा बहुत असर करेगा, थोड़ा बहुत असर करेगा, जो कर्मा होता है ना, थोड़ा बहुत असर करेगा, लेकिन इतना परेशान नहीं करेगा। इसको बोलते हैं छतरी लेना। इसको हमारे हमारी भाषा में, ऑकल्ट साइंस की भाषा में बोलते हैं रेमेडीज। तो ये कर्मा की रेमेडीज क्या है, कर्म पक गया, पता नहीं कब पकने वाला है। अगर आपको पता लगाना है कब पकने वाला है तो रेकी वालों के पास जाइए, वो बता सकते हैं, जो गेजिंग कर देते हैं और आपको बताते हैं कि आपको ये संभाल के रहना है थोड़ा, और ये रेमेडीज करनी है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप नहीं गए, आप किसी मास्टर को नहीं जानते, आप अपने घर में इसी वीडियो के बाद चेक कीजिए कि आपके घर में ब्लैक एनर्जी, टोना टोटका किसी ने कुछ किया तो नहीं। और आप बोलेंगे ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो फिर आप भ्रमित हो दोस्तों, ऐसा होता है। निगेटिव एनर्जी होती है, टोने टोटके होते हैं, तांत्रिक मांत्रिक क्रिया करते हैं और वो परेशान कर देते हैं अशरीरी आत्मा के माध्यम से। हमारे हमारे यहाँ हमने देखा है, हमारे ग्रैंड मास्टर ने खुद देखा है, एक लेडीज है जेंट्स की आवाज बोल रही है, जेंट्स है लेडीज की आवाज बोल रहा है। क्यों बोल रहा है और क्या बोल रहा है, जो सुनकर आप हैरान हो जाओगे। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, क्या है ये। अगर आप बोलते हो ये माइंड का खेल है, तो दोस्तों माइंड का खेल नहीं है। अगर ये माइंड का खेल है तो 15-20 मिनट के बाद में वो साधक उसकी हीलिंग करता है, उसको बोलता है अपने सोर्स में चले जाओ, और वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो ये क्या है, इसका मतलब कुछ तो है। तो इनको कैसे चेक करें कि अपने घर परिवार में, अपने वास्तु में, या अपने ऑफिस में, या अपने फैक्ट्री में ऐसी कुछ चीज है जो किसी ने प्लांट की रखी है, या फिर किसी ने आपको गिफ्ट दी है, या फिर किसी ने रख दी है, या फिर आपके घर के अंदर, परिवार के अंदर, या ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर वो निगेटिव एनर्जी आ चुकी है, जो कर्मा की एनर्जी होती है। एक होती है कर्मा की एनर्जी और एक होती है प्लांट की हुई एनर्जी। मतलब किसी ने जबरदस्ती रख दिया आपको परेशान करने के लिए, या फिर किसी की एनर्जी कर्मा से आ गई। अब ये दोनों एनर्जी आपके घर परिवार में आई, इसका मतलब ये चीजें घटित हो रही है। आपका कर्मा है, नेगेटिव एनर्जी आ रही तांत्रिकों की तरफ से, मतलब आपका कर्मा है, वो भी कर्मा है, वो भी कर्मा ही है, क्योंकि वो अशरीरी आत्मा के माध्यम से आपको परेशान कर रही है। ऐसी विद्या जो है इसको रेकी बोलते हैं। रेकी सीखने के बाद आप इन साइंस को आराम से समझ जाते हो, और फिर ये टोने टोटके, ये जादू टोना, ये तांत्रिक मांत्रिक चुटकी का खेल है, ये कुछ भी नहीं रेकी वालों के सामने। 000, इनको कुछ नहीं आता। मतलब इनके पास में अंधेरा है तो रेकी वाले के पास में प्रकाश है, और प्रकाश की जीत होती है अंधेरे के ऊपर। हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी है, हम नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर आपने रेकी सीखी तो आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं सीखे कोई बात नहीं दोस्तों, सीख लीजिए। नहीं सीखना है तो इतना इतना प्रयोग करके देखिए जो मैं आपको बोलने वाला हूं। प्रयोग कैसे कैसे करना है शुरुआत से देख लेना। आपके घर परिवार में सारी चीजें हो रही है ऐसा मानते हैं, तो आपको क्या करना है, एक नारियल लेके आना है, क्योंकि नारियल के अंदर जो पानी होता है ना, वो इन एनर्जी के साथ में कम्युनिकेट हो जाता है। नारियल के अंदर पानी है, कहां से आया पता है, नहीं पता, चलिए वो छोड़ दो, वो हमें आप समझेगा नहीं, उसका भी एक विज्ञान है, उसका साइंस है। आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज हम क्या करते हैं, नारियल लेके आते हैं, पानी वाला नारियल, उसके बाल पूरे निकालने हैं, एक भी बाल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल चिकना बनाना है उसको। बना लिया, बढ़िया। थोड़ी सी चोटी रखनी है, इतनी सी, बहुत अच्छी बात है। अब वो नारियल आपको आपके घर परिवार जहां खाना बनता है, आपके परिवार का खाना जहां पर बनता है, उस किचन के अंदर आपको कहीं पर भी रख देना है। कहीं कपाट में रख दीजिए, ड्रॉवर में रख दीजिए, ओपन रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए। 24 घंटे रखना है, कभी भी रख सकते, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब आपकी मर्जी। लेकिन जब आपने रखा उससे 24 घंटे के बाद आपको उसको टच करना है, तब तक नहीं करना।
25 घंटे के बाद कर सकते, 24 घंटे के पहले नहीं करना। जैसा आज आपने अभी 10 बजे रखा है, तो आपको क्या करना है, 24 घंटे के बाद 10 बजे उसको टच करना, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 10 बजे के पहले नहीं। वो जो नारियल आपने किचन में रखा, जहाँ सब लोगों का खाना बनता है, जहाँ सब लोग खाना खाते हैं, जहां पे खाना बनता है, उस किचन के अंदर आपको एनर्जी को चेक करना है। और वो जो नारियल 24 घंटे के बाद जब आप चेक करेंगे दोस्तों, अगर वो टूट गया, उसमें लकीरें आ गई, या उसके अंदर का पानी निकल गया, या उसको 2-4 तरह से टूट गया, इसमें अलग अलग टाइप से टूटता है। कोई कोई नारियल के ऊपर लकीरें आएगी, कोई के ऊपर क्रॉस आएगा, कोई आपको डिजाइन बताएगा, स्क्वायर आएगा, कोई ऐसे ऐसी 3-4 लकीरें आएंगी, कोई 2 पार्ट हो जाएंगे, कोई तो पानी बाहर निकल जाएगा, कुछ भी हो सकता है, कोई कमल के जैसा टूट जाएगा, ऐसा फूल के जैसा, बहुत सारे हैं मेरे पास, बहुत सारे पिक्चर है जैसे जिन लोगों के टूटे हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, वो टूटता है। कब टूटेगा मालूम है, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो, नहीं तो नहीं। अगर आपका कर्मा बन चुका है तो, नहीं तो नहीं। अगर वो नारियल टूटता है तो आपके घर का कर्मा बन चुका है, आपके घर में नेगेटिव एनर्जी एंटर कर चुकी है, और वो आपके घर में ये घटनाएं घटित कर रही है, अवांछित घटनाएं, अनपेक्षित घटनाएं हो रही है। अब नारियल टूट गया, अब क्या करना है इसका, भैरवनाथ का मंदिर, शनि मंदिर, या बजरंग बली का मंदिर, आपके घर के आजू बाजू में जहां पर भी है, वही जाकर नारियल को रख देना है, तोड़ना नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं करना, भगवान को समर्पित कर देना है। वो एनर्जी ने हमें बता दिया कि इसके जगह जो एनर्जी है मैंने एब्जॉर्ब कर ली है, अब इस एनर्जी को मैं डिस्ट्रॉय करने वाली एनर्जी के पास देता हूं, और हम हमारे मारुता के पास, मतलब हमारे पवन पुत्र के पास, बजरंग बली के पास, भैरवनाथ जी के पास उसको रखते हैं, तो हमारे घर की एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इतना करिए दोस्तों, एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपको लगता है ना कि एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई या नहीं हुई, मेरे बात के ऊपर विश्वास मैं कभी भी बोलता हूं नहीं करना, अगले 2-4 घंटे के, 2-4 दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद एक और नारियल लेके आना, वैसे ही चिकना करना, छोटी सी चोटी रखना, किचन में वही रखना जहां पर आपने रखा था। 24 घंटे नहीं दोस्तों, 48 घंटे जाने देना, वो नारियल नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, क्योंकि पहला टूट गया था, एनर्जी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इतना होने के बाद आपको एक क्रिया करनी है, उसको ध्यान से और आराम से सुनना है दोस्तों। वो क्रिया है कर्मों का निवारण। मतलब आपके घर में कर्मा बन चुका है। अब आपके घर में जो लोग बीमार रहते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ आपको कागज पे लिखना है, पूरा डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और पूरी डेट ऑफ बर्थ में से जो पहला नंबर है, उनकी जो डेट है, जैसा किसी की डेट 15 है, किसी की डेट 16 है, किसी की 1 है, किसी की 30 है, जो पहली वाली डेट है, पहली वाली डेट, जैसा किसी की डेट ऑफ बर्थ है, किसी के मतलब क्या, जो व्यक्ति बीमार रहते हैं, जो व्यक्ति परेशान रहते हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन में रहते हैं, माइग्रेन रहता है उनको हमेशा, माइग्रेन बीमारी नहीं है, ये कर्मा है, ये आपने खींच कर लाया है, और इसको आप रिमूव कर सकते हो। इतना प्रयोग करके देखिए ना, देखो आपने सारे इलाज कर लिए। अब इतना करके देखने को हरकत क्या है, ऐसा समझो कि कर लिया, मुझे दे दिया उतना पैसा आपने वीडियो सुनने का दक्षिणा, है ना, चलो ठीक है। आपको करना क्या है, अब आपको जो व्यक्ति को प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति को पहली डेट, उसकी तारीख समझो 15 है, मान लेते 15 है, आपको 15 ब्लैक वाली चीजें लानी है, 15 ब्लैक चीजें। धूप काला है तो चप्पल या छतरी, बारिश है तो छतरी, और अगर ठंड काला है तो काले कलर के कंबल या कैप। सीजन वाइज आपको क्या करना है, 1 साल में 3 बार इन चीजों को डोनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ठंड चल रही है, ऐसा समझते हैं, आपको ब्लैक कलर की, काली कलर की टोपी लानी है, कैप, जो ठंडी के लिए, पट्टी भी ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कितनी की भी हो, 5, 10, 25, 30, जितनी की भी है, लेकिन लानी कितनी है। आपके घर में समझो 3 लोगों को प्रॉब्लम है, एक की डेट ऑफ बर्थ 5 है, दूसरे की डेट ऑफ बर्थ 7 है, तीसरे की डेट ऑफ बर्थ 3 है, तीनों की टोटल मारिए, 5, 7, 12 और 3, 15। किसी की डेट ऑफ बर्थ 20 है, दूसरे की 25 है, एक की 30 है, इन टोटल मारिए तीनों की, उन लोगों की टोटल मारिए जिनको आप कर्मा से मुक्त करना चाहते हो।
50 चीजें हो जाएंगी, 60 चीजें हो जाएंगी। मैं तो बोलता हूँ हर साल ठंड काले में काले कलर के कंबल बांट दीजिए, ताकि सारे की सारी एनर्जी निकल जाएगी आपके घर से। कोई बात नहीं, अभी आपको क्या करना है, सीजन के हिसाब से, जो हमारा सीजन चल रहा है उस हिसाब से आपको डोनेशन करना है। काले कलर की चीजें करनी है, अन्य कोई कलर नहीं करना। और देनी किसको है? लेबर साइज, जो गरीब लोग होते हैं, कहीं पर कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, एक चक्कर मार के आई ऐसा, एक राउंड मार के कंस्ट्रक्शन चल रहा, लेबर है वहां पे, उनको बोलिए ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है, स्वीकार कीजिए। ये कंबल है, ये चप्पल है, ये काले कलर का शर्ट है, काले कलर का टी शर्ट है, काले कलर के टोपी है, कैप है, बेल्ट है, काले कलर का बेल्ट है, जो भी आपको देना है काले कलर की चीज देनी है। और वो आपकी मर्जी जितनी देनी है, लेकिन उससे कम नहीं जितनी उसकी डेट ऑफ बर्थ है। समझो डेट ऑफ बर्थ 12 है तो 12 ही बैठनी है। लेकिन आपके घर में 3 लोग बीमार रहते हैं तो 12 वाला एक, 4 वाला एक, 5 वाला एक, इसकी टोटल मारनी है। उतनी चीजें आपको एक साल में 3 बार डोनेट करनी है। अब वो कौन, कब तारीख, कब डोनेट करनी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस तारीख को कर दीजिए। हाँ, 4 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार डेट वही रहेगी, उसको आपको डोनेट करना है, गरीबों को देना है। उस बंदे को बोलना है, अगर वो आता है तो उनको साथ में लेकर जाना है, वो नहीं आ सकते, बीमार है, उनको बोलना है इसको टच करो, उनको टच करना है। और आपके तरफ से ये डोनेशन हम ब्रह्मांड में देने जा रहे हैं, ईश्वर के बंदों को देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये डोनेशन आपके घर से जाएगा। आपको मालूम है शंकर बजरंग बली के मंदिर में काली चीजों को तेल के साथ में डोनेट करते हैं, शनिदेव को देते हैं काली चीजें। ये हमारी कर्मों को काट देता है। ये चीजें क्या करती है, रेमेडीज है, ये छतरी है हमारे लिए। मतलब जो होने वाला था वो कम से कम होगा, कम से कम नुकसान होगा उससे। मैं तो बोलता हूं नहीं होगा, आप इतना करिए। और हमेशा कभी भी कोई भी किसी को खाना खिलाना है ना, तो झूठा खाना या फिर बचा हुआ खाना नहीं देना। अपने साथ का जो खाना है ना उसमें से थोड़ा बहुत दे देना। आप जो घर में आपके लिए बना ना वो दे देना, नहीं तो झूठा खाना देना, बचा हुआ देना, कोई खाता नहीं इसीलिए देना, वो नहीं, दान नहीं है दोस्तों। दान वो है जो आपने खाना दिया, उस बंदे ने आपके सामने खाया, आपने उसको धन्यवाद किया और लौट आ गए, वो दान है। दान का मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो उस आत्मा को आपने संतुष्ट कर दिया, वो आपका, वो आपके तरफ देख रहा है, खाना खा रहा है, देख रहा है, खाना खा रहा है, वो आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है, वही आपके कर्म को काट रहा है। जाने अनजाने में इस जन्म में या पिछले जन्म में ऐसी कोई कांड हो गए, आपने कोई काम कर दिया गलत, वो आपको पता नहीं, और आपके घर में वर्तमान स्थिति में अगर ये घटनाएं हो रही है, अवांछित चीजें हो रही है, अनपेक्षित घटनाएं हो रही है, लोग बीमार रह रहे हैं, कुछ को कुछ हो रहा है, पैसा ही नहीं टिक रहा है, बहुत सारा पैसा आता है, हॉस्पिटल में चला जाता है, ये करना है, वहां जाना है, कोर्ट के लफड़े हैं, कोर्ट कचहरी है, परेशान हो गए आप। दोस्तों ये चीजों को आप चेक कीजिए, इन चीजों का निवारण कीजिए। भैरवनाथ का मंदिर, बजरंग बली का मंदिर है, शनिदेव के मंदिर में उस नारियल को रख कर आइए, उसको खाना नहीं, तोड़ना नहीं। जो डोनेशन करना है, जो मैंने बोला काले कलर की चीजें एक साल में 3 बार। कीमत का सवाल नहीं, 10 रुपए की हो सकती है, 100 रुपए की हो सकती है, आपकी अपेक्षा के अनुसार आपको गरीबों में देनी है। जो लोग गरीब होते हैं, जो स्वीपर होते हैं, मजदूर होते हैं, उनके अंदर, उनके पास जाके, उनके बस्ती में जाके बांटनी है, बस। वो जहां पर भी जाकर देनी है आपको। अब इससे क्या होगा, इससे जो होगा वो आप खुद देखेंगे, और देखने के बाद दोस्तों सिर्फ एक बार मेरे लिए धन्यवाद बोल देना, बस यही मेरी गुरु दक्षिणा है। मैं चाहता हूं आपके घर से वो सारी चीजें निकल जाए। दोस्तों जाने अनजाने में हमको पता ही नहीं ऐसा हो रहा है, सारा कर्मों का विज्ञान है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। हमारे जाने अनजाने में जो कर्म होते हैं उसी के अनुसार हमें इस जीवन में फल मिलते हैं। और अगला जीवन अगर दोस्तों अच्छा बनाने का है ना, तो आज से अच्छे कर्म करो, सबके लिए अच्छी बातें करो, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरे के साथ सभी व्यक्ति से बात करो। आपका कोई दुश्मन नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपने माना तो दुश्मन है, नहीं तो सब आपके दोस्त है। और अपने परिवार के साथ अच्छी बातें करो, अच्छा रहो। खाने के वक्त, खाना खाते समय किसी भी व्यक्ति के साथ में आप गुस्से में बात मत करो। खाना खाते समय खाने को गलत
बुरा भला मत कहो। अगर आप ऐसी एनर्जी खाने को देते हैं और वही खाना खाते हैं तो आपको एसिडिटी हो सकती है। जब आप कहीं बाहर खाने को जाती है तो उतना ही खाना लेना है जितना आप खा सकते हो। खाने को अगर आप फेंकते हो तो आपके पेट में वो खाना सड़ जाएगा। पानी जितना पीते हो उतना ही लेना है जितना चाहिए। पानी ज्यादा फेंकते हो तो वो भी आपके पेट में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इन चीजों को हम नहीं मानते, इसीलिए बड़े से बड़े हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, नंबर नहीं लग रहे हैं। और कारण कहाँ छुपा हुआ है? हमारे घर में है। पहले कारण निकालो, बीमारी अपने आप निकल जाएगी। बीमारी परछाई है दोस्तों, बीमारी परछाई है। ये इसकी परछाई है, पेन है ना, इसकी परछाई नीचे गिर रही है। मैंने पेन हटा दिया, परछाई हट गई। पेन माने कारण। कारण क्या है? कर्मों का विज्ञान। आप कर्म ठीक करो, ईश्वर आपको बराबर ठीक करेगा, क्योंकि वो जानता है और वो बोलता भी है, बेटा अभी तक तू वो कर रहा था जो तू चाहता है, इसीलिए मैं तुझे वो दे रहा था जो मैं चाहता हूं, लेकिन आज तूने वो कर दिया जो मैं चाहता हूं रे, इसीलिए मैं तुझे वो दूंगा जो तू चाहता है। और आपने बोला मुझे ऐसा चाहिए, बोलता तथास्तु। इस वीडियो में मैंने जो भी आपको दिया है दोस्तों, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये मेरे गुरु जी का दिया हुआ ज्ञान है। इस ज्ञान के माध्यम से आपके घर में सुख आ जाए, शांति आ जाए, समृद्धि आ जाए, आपके घर में, आपके परिवार में एबंडेंस आ जाए, यही मैं चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।